नमस्कार, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 50 टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस सिर्फ 10 मिनट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान सम्मान दिवस पर योगी सरकार का बड़ा संदेश, लखनऊ से किसानों को मिला सम्मान और ताकत। बनारस और चंदौली वालों के लिए बड़ी चुनौती, रात 10 बजे से वाहनों के लिए बंद हो जाएगा राजघाट का मालवीय पुल। राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य का तीखा प्रहार, चुनाव में लड़ने की दी बड़ी चुनौती। यूपी में 5वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद, कल भी स्कूलों की रहेगी बंदी, गलन का असर आगे भी रहेगा बरकरार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का अखिलेश यादव पर तीखा हमला, बोले सपा का पीडीए मतलब परिवार और अखिलेश का गठबंधन है। योगी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक, अब यूपी में नहीं होगी डॉक्टरों की कमी, भर्ती के लिए बना सुपरफास्ट बोर्ड। मदरसा शिक्षकों पर हो सकेगी सीधी कार्रवाई, सपा सरकार में पास बिल की वापसी को योगी कैबिनेट की मिली मंजूरी। किसान सम्मान दिवस पर बोले सीएम योगी, किसान की ताकत से समृद्ध हो रहा यूपी। बड़ी खबर, अखलाक लीचिंग केस में योगी सरकार को लगा बड़ा झटका, केस वापस लेने की अर्जी कोर्ट में की खारिज। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का दोहरा वार, जनजीवन हुआ प्रभावित। इमरान मसूद ने साफ कह दिया है अब उनको राहुल गांधी पर भरोसा नहीं, बीजेपी बोली सहयोगी और परिवार को भी अब विश्वास नहीं। बीसीसीआई ने घरेलू महिला क्रिकेटरों की मैच फीस दोगुनी की, नए साल से लागू होगा नया सैलरी स्ट्रक्चर। मनरेगा के स्थान पर नई योजना लाने पर भड़के सीएम भगवंत मान, विशेष विधानसभा सत्र बुलाने का किया ऐलान। यूपी पंचायत चुनाव की ड्राफ्ट मतदाता सूची आज होगी जारी, 40 लाख नए वोटर्स भी जुड़े। यूपी में अब भर्ती बोर्ड से डॉक्टर मेडिकल शिक्षकों की भर्ती, तेजी से पूरी होगी नियुक्ति प्रक्रिया। राज्यसभा में बदलेगा नंबर गेम, 2026 से 75 सीटों पर होगा चुनाव, अकेले यूपी से 10 सीटें होंगी खाली। उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड लिखित परीक्षा 2025 तारीखों का हुआ ऐलान, 41,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। सीएम योगी ने 5 किसानों को सौंपी ट्रैक्टर की चाबी, झंडी दिखाकर 25 ट्रैक्टरों को किया रवाना। कोर्डन कप सिरप मामले में 50,000 के इनामी शुभम जायसवाल समेत 4 के खिलाफ लुक आउट नोटिस हुआ जारी। दिल्ली की राजनीति में आया भूचाल, एलजी ने केजरीवाल को लिखा निजी पत्र, लगाए कई गंभीर आरोप। मदरसों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, रद्द कर दिया शिक्षकों को बचाने वाला विधेयक, अब जुर्म किया तो होगा बुरा हाल। अजित और शरद पवार ने मिलाया हाथ, महानगर पालिका चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर, जल्द होगा ऐलान। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश से हिल गई यूपी की राजनीति, चंद्रशेखर आजाद को लगा बड़ा झटका, सहारनपुर हिंसा केस में ट्रायल हुआ तय। प्रदेश में पंचायत चुनाव की बड़ी तैयारी हुई तेज, 15 अप्रैल तक चुनाव कराने को लेकर पंचायती राज विभाग ने जिलावार फार्मूला किया तैयार। यूपी में बकाया बिजली बिल पर बड़ा ऑफर, 100% छूट का मौका दे रही सरकार, फटाफट कर लें ये बड़ा काम। लखनऊ के केजीएमयू में लव जिहाद का बड़ा मामला, आरोपी डॉक्टर रमीज हुआ सस्पेंड, सीएम से शिकायत के बाद बड़ा एक्शन। यूपी में कपकपाती ठंड को लेकर सीएम योगी का बड़ा निर्देश जारी, प्रदेशवासियों को बड़ी अपील, अफसरों को भी दिए निर्देश। कोर्डन कप सिरप कांड में फरार शुभम के खिलाफ लुक आउट नोटिस हुआ जारी, करीबियों की 40 करोड़ की संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर। जर्मनी में राहुल गांधी का तीखा हमला, कहा मोदी सरकार ईडी और सीबीआई का प्रयोग विपक्ष को दबाने के लिए कर रही है। 2 नमूने, एक दिल्ली और एक लखनऊ, सीएम योगी के तीखे तंज से विधानसभा में मचा बवाल, अखिलेश यादव ने पलटवार कर हिला दी सियासत। दिल्ली यूपी वाले घनघोर कोहरे और शीतलहर के लिए रहें तैयार, पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट हुआ जारी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी को पीएम बनाने का दिया बयान, बीजेपी बोली जनता के साथ अब सहयोगी भी राहुल गांधी पर भरोसा नहीं करते। राष्ट्रीय किसान दिवस पर कांग्रेस का बड़ा हल्ला बोल, मनरेगा में बदलाव और बजट कटौती के खिलाफ किया प्रदर्शन। चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से, लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें।
यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा कदम, गांव में होगा विकास, 200 करोड़ देगी योगी सरकार। जी हां, अगले वर्ष होने वाले यूपी पंचायत चुनाव को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। यूपी विधानसभा में योगी सोमवार को पेश किए गए अनुपूरक बजट में पंचायत चुनाव का भी ध्यान रखा गया। पंचायत चुनाव को सफल और सुचारू तरीके से कराने को लेकर योगी सरकार 200 करोड़ रुपए देगी। धनराशि को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव रखा गया है। योगी सरकार का ये निर्णय ग्रामीण लोकतंत्र को सशक्त करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार के इस प्रस्ताव से ग्रामीण विकास को नई रफ्तार भी मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी सरकार ने न केवल चुनावी प्रक्रिया बल्कि पंचायतों से जुड़े बुनियादी ढांचे को भी मजबूत कराने का खाका भी तैयार किया गया है। कोडिन कफ सिरप को लेकर सपा का हल्ला बोल, ट्रैक्टर पर सवार होकर यूपी विधानसभा पहुंचे विधायक। जी हां, यूपी विधानसभा सत्र के दौरान कोडिन सिरप को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से जमकर प्रदर्शन किया है। पार्टी विधायक अतुल प्रधान ट्रैक्टर पर सवार होकर निकल पड़े। उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। वहीं प्रधान ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आज चौधरी चरण सिंह की जयंती है। वे किसानों के, गरीबों के और कमजोरों के नेता थे। उनकी जयंती के अवसर पर हम गन्ना किसानों की, मजदूरों की बात उठाएंगे। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज अनुपूरक बजट पर चर्चा, सीएजी रिपोर्ट और नए विधेयक पेश होंगे। विपक्ष के तेवरों से आज भी सदन में हंगामेदार रहने के आसार हैं। इससे पहले 22 दिसंबर को सरकार ने बजट पेश किया था और कोडिन सिरप सहित कई मुद्दों पर तीखी बहस भी हुई थी। यूपी में ठंड होगी प्रचंड, दिल्ली में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा। बिहार समेत उत्तर भारत में मौसम विभाग की कड़ी चेतावनी। जी हां, उत्तर भारत के कई इलाकों में शीतलहर के साथ ही कोहरे का प्रकोप भी जारी है। यूपी बिहार में अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं दिल्ली एनसीआर में बीते 3 दिनों से ठंड के साथ ही घना कोहरा देखने को भी मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में बुधवार से मौसम साफ होने जा रहा है। इस दौरान हल्की धूप भी निकल सकती है। इसके अलावा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं आईएमडी विभाग की ओर से यह पूर्वानुमान जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक 23 दिसंबर से 26 दिसंबर तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा और एक्सट्रीम कोल्ड डे भी अलर्ट जारी किया गया है। इस कारण विजिबिलिटी 50 मीटर तक रह सकती है। प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर में आज कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। यूपी विधानसभा में 24,000 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट हुआ पेश। कफ सिरप मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री बजट भी पेश किया है। इस बजट को पहले ही कैबिनेट को मंजूरी मिल गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर आयोजित कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता में की, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। बजट पेश होते ही समाजवादी पार्टी ने इसके उद्देश्य को लेकर सवाल भी उठाए और सदन में तीखी बहस भी शुरू हुई। सदन की कार्रवाई के दौरान कोडिन कफ सिरप का मामला भी छाया रहा। इस विषय पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार तकरार भी देखने को मिली। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर बोलते हुए कहा कि यह सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि देश की आज़ादी की प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर चर्चा भी करना आवश्यक है।